हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए फिर से आगे का पार्ट देखते हैं जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था और स्पिन क्वांटम नंबर था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जो तीसरा हमारा है डियर स्टूडेंट, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे पहले दो हम लोगों ने पढ़ा था। वो हमारा एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मेन शेल को बताता है, दूसरा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो आपके सबशेल को इंडिकेट करता है। दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेशन है इसके बारे में भी समझने की कोशिश किया था। अब इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ये किसको बताता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विगांशी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे आप बोलते हैं। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता है। डियर स्टूडेंट, सॉरी मैं उसमें पहुंच गया था, एजीमुथल में पहुंच गया था। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल को बताता है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है, जिसे चुंबकीय क्वांटम नंबर के नाम से आप हिंदी में बोल सकते हैं। ओके, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को बताता है। किसके ऑर्बिटल को बताता है? इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में सिचुएटेड है उसको बताता है। और ये m की जो वैल्यू है वो l पे डिपेंड है। m की जो वैल्यू है l के किसी भी वैल्यू के लिए -L2 प्लस L इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करते हुए -L से लेकर के +L तक होता है m का वैल्यू। ओके, अब इस बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे ये समझिए। मान लेते हैं कि कहीं पे आपने L = 0 लिखा, तो m की कौन सी वैल्यू होगी? तो m की वैल्यू कहां से होनी चाहिए? -L यानी -0, फिर 0 और फिर +0 ये होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि 0 प्लस माइनस अगर कुछ भी आप लिखते हैं उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इस चीज को ना लिखें। माइनस प्लस इस 0 के केस में, इस केस में तो ना ही लिखें तो बेटर है। तो हम जानते हैं कि अगर L = 0 है तो M = भी 0 होंगे। ओके, और ये किस ऑर्बिटल को? सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल को ये बताएगा, s सबशेल और s ऑर्बिटल को बताएगा। क्लियर? यहां पे समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहां है? इलेक्ट्रॉन हमारा s में है और s कोई भी हो सकता है, चाहे वो 2s हो सकता है, 3s हो सकता है, जो भी हो सकता है। और s में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होते हैं, इस तरीके से जिसे s ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं। ये s सबशेल और s ऑर्बिटल, बात समझ में आया? इसी तरीके से अगर मान लेते L = हमारे पास 1 होता है तो m की वैल्यू -L मतलब -1, 0 और फिर +1 तक तीन वैल्यू इसके होंगे, तीन वैल्यू होंगे। अब हमें पता है जिससे L = 1 है तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा? p सबशेल आता है, p सबशेल आता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। ये ऑर्बिटल जो है वो p ऑर्बिटल है, लेकिन इसमें तीन ऑर्बिटल आपके बनेंगे और p के लिए तीन ऑर्बिटल आपके इस तरीके से होंगे जो px, py और pz, इस तरीके से होंगे तीनों ऑर्बिटल, इसको हम लोग दिखा। ठीक है, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है अराउंड द थ्री डायमेंशनल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीन एक्सिस जब होते हैं आपके थ्री डायमेंशनल जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किस चीज के लिए? किसी ऑर्बिटल के लिए, इस तरीके से, सॉरी, ये जो कंडीशन हमारा होता है ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है और ये हमारा, सॉरी इस तरह बनाएंगे स्टूडेंट, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये तीन एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इस पी एक्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होंगी और y का मतलब इस डायरेक्शन में ज्यादा होंगी, z का मतलब इस डायरेक्शन में ज्यादा होंगी, जिसे हम ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। क्लियर? ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहाँ पे संभावनाएं ज्यादा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है उसी को हम ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब इस तरीके से हमने देख लिया यहाँ पे। तभी जाकर के जब हम P लिखते तो P के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। P के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन क्यों फिल करते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से। आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट, ये इस तरीके से। ठीक है। दूसरा, अगर L इज इक्वल टू हमारे पास 2 होंगे तो M की वैल्यू -2 -1 0 +1 एंड +2 तक होंगे। 5 वैल्यू इसके होंगे और 5 वैल्यू होंगे तो आपको पता है कि हमारा d ऑर्बिटल सबशेल होता है। d सबशेल, सॉरी सबशेल की स्पेलिंग रॉन्ग लिखा, d सबशेल। और d सबशेल में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो 5 इसके ऑर्बिटल्स आपको इस तरीके से दिखेंगे, ये 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा हो गए। इसमें जो डी एक्स वाई, टी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड इसके लिए डी जेड स्क्वायर, ये आपके पास ऑर्बिटल का नाम है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल है जिसका नाम है। और इसमें इससे पता चलता है कि m का वैल्यू l के वैल्यू पे डिपेंड है और m की वैल्यू l की किसी भी वैल्यू के लिए -l से लेकर के +l तक होता है, इंक्लूडिंग 0 0 भी इसके बीच में आ जाता है। ठीक है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जाएंगे माइनस से लेकर। इसका l के 2 के लिए m की कितनी वैल्यू, 5 वैल्यू। इससे एक साफ साफ पता चलता है कि l के किसी भी वैल्यू के लिए जो m का जो वैल्यू होता है वो हमारा 2l+1 होता है। इस फॉर्मूले से भी हम लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने लिखा कि l इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 2 × 0 + 1, तो कितना हो जाएगा 0 + 1 इज इक्वल टू 1 वैल्यू होनी चाहिए m के लिए। अगर आपके पास l इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, m की वैल्यू होनी चाहिए 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे भी हमारे पास 5 है। ओके, समझ सकते हैं इस चीज को इस तरीके से। क्लियर। ओके, अब आइए स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन करें और समझने की कोशिश करें। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के साथ साथ वो अपनी एक्सिस में भी रोटेट करता है। जैसे लट्टू घूमता है उसी तरीके से अपनी एक्सिस में भी वो रोटेट करता है। ये रोटेशन ऑर्बिटल में रह करके वो करता है और उसका रोटेशन कैसा होनी चाहिए ये समझे। ये हमारा 4 नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसे स्मॉल एल से इंडिकेट करता है, यानी इसे चक्रण को बताता है। किसके चक्रण को, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। और ये हमारा कैसा होना चाहिए ये समझिए। अगर कोई ऑर्बिटल है तो डियर स्टूडेंट, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो 2 होंगे। तो एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो प्लस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है एरो से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अपने एक्सिस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, घड़ी की दिशा में रोटेट कर रहा है। ठीक है, अपनी एक्सिस में। दूसरा, जो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस में रह करके, अपने एक्सिस में रह करके इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। तो दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट होनी चाहिए। दो इलेक्ट्रॉन अगर है तो दोनों की स्पिन जो होनी चाहिए चक्कर वो अपोजिट होनी चाहिए। ओके, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके लिए +½ दिखाते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसके लिए -½ दिखाते। इसका मतलब ये उल्टा घूम रहा है तो -½ ये इधर की घूम रहा है तो +½ तो किसी भी m के वैल्यू के लिए m की जो वैल्यू होती है वो ±½ जैसे m इज इक्वल टू आपने 0 लिखा तो s इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा ±½ ओके। जब आप लिखेंगे m इज इक्वल टू 1 तो s की जो वैल्यू होगी तो इसके लिए भी ±½ ठीक। अब जैसे समझिए यहाँ पर, जैसे आपने लिखा l इज इक्वल टू 1
L इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू भी आपके पास 0, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसी के लिए, क्योंकि एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके लिए एक के लिए प्लस हाफ हो जाएगा और फिर माइनस हाफ, इस तरीके से। तो ये दो बार ना लिख करके प्लस माइनस हाफ अगर एक जगह लिख देते तब भी समझ में आ जाएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है, एक क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऑर्बिटल इसके लिए सिर्फ एक ही होंगे और एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, तो इसके लिए प्लस हाफ हो गया और इसके लिए माइनस हाफ हो गया, ठीक है। जैसे m इज इक्वल टू आप 1 लिखते, तो m इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1 0 और फिर +1, यही तो होगा माइनस l से लेकर के प्लस l तक। तो s इज इक्वल टू इसके लिए हो जाएगा प्लस माइनस हाफ, इसके लिए हो जाएगा प्लस माइनस हाफ और इसके लिए प्लस माइनस हाफ, ये कंडीशन है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम चीजों को निकालेंगे, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको और डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे, और n की वैल्यू के लिए क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पर्टिकुलर क्वांटम नंबर 4 को कैसे निकाला जाता है, ये बात भी देखने की कोशिश। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।